आप देख रहे हैं बीए न्यूज, खबर हमारी फैसला आपका। इस वक्त की बड़ी खबर। लखनऊ। अर्जुन की उपाधि मिलने पर डॉक्टर उदित राज, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय चेयरमैन, दलित, ओबीसी, माइनॉरिटी एवं आदिवासी परिसंघ डोमा परिसंघ ने एक प्रेस वार्ता में हमारे प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हमें तो उपाधि हमारे साथियों ने दी है, रामायण काल या महाभारत काल को मैं नहीं मानता। प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि 1980 के दशक के बाद उत्तर प्रदेश में कांशीराम जी ने बहुजन जागृति की शुरुआत की, जो 2000 के दशक में चरम पर पहुंचा। भले ही आंदोलन की परिणति राजनीति में हुई हो, लेकिन सोच और आधार सामाजिक न्याय ही रहा है। सुश्री मायावती के दुर्व्यवहार, भ्रष्टाचार, लालच और कार्यकर्ताओं से दूरी बनाने के बावजूद बसपा की राजनीतिक ताकत लंबे समय तक टिकी रही। सुश्री मायावती की क्रूरता और निकम्मेपन के बावजूद कार्यकर्ता और वोटर जंग करता रहा। कार्यकर्ताओं के घर बिक गए, उनके बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाए और उनके साथ क्रूरता का व्यवहार हुआ, फिर भी वह बहुजन राज लाने के लिए संघर्षरत रहा। कुछ ने अपने स्तर पर छोटे छोटे संगठन खड़े कर लिए हैं। पूरी तरह से सोच मर जाए और लोग बिखर जाए, उससे पहले दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज एवं आदिवासी संगठनों का परिसंघ डोमा परिसंघ मैदान में है। इसके संरक्षक जस्टिस सभाजीत यादव, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद हाई कोर्ट, और सह संरक्षक नारायण सिंह पटेल, अध्यक्ष, किसान मजदूर मंच है। इसका प्रथम प्रदेश स्तरीय सम्मेलन कल सहकारिता भवन, लखनऊ में संपन्न हुआ। कांशीराम जी के पुराने साथी जैसे नराज बहादुर, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और मंत्री बसपा, डॉक्टर मसूद अहमद, पूर्व शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार सहित तमाम लोग एकजुट हुए और प्रतिज्ञा लिया कि फिर से बहुजन आंदोलन पुनर्जीवित किया। आज की जरूरत है कि अपने में परिवर्तन करो। डोमा परिसंघ की संगठन की संरचना में चारों, एक दलित, एक ओबीसी, एक मुस्लिम और एक आदिवासी का हर स्तर पर होना अनिवार्य होगा। नाम से ही बहुजन नहीं बल्कि करके दिखाना होगा। इस प्रथम बैठक में 6 संभागीय सम्मेलन झांसी, बांदा, श्रावस्ती, कानपुर, मेरठ और आजमगढ़, जो उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्र है, में किए जाने का फैसला लिया गया है। हमारे कृष्ण ने मुझे कह दिया है कि सबसे पहले जो अपना दुश्मन है उसी को मार दो, और जो सामाजिक न्याय का दुश्मन है, जानते हूँ, मैंने अपने प्रेस रिलीज में लिख दिया है। वो सुश्री मायावती ने जो सामाजिक आंदोलन का गला घोटा, अब उनका गला घोटने का समय आ गया है। दलितों पिछड़ों को आरक्षण आप कहाँ देंगे? जो जगह है, जो संस्थाएं हैं, जहाँ उनको आरक्षण मिल सकता था, उसको सब खत्म कर रहे। तो हमने डॉक्टर उदित राज जी से रिक्वेस्ट किया। हमने कहा कि आईएएस की सेवा के लिए नौजवान 10 साल तक नाक रगड़ता है, और उसको प्राप्त करने की और सबसे बड़ी लुक्रेटिव सर्विस आपने इनकम टैक्स का कमिश्नर का पद छोड़ करके, अगर इसी आरक्षण के मुद्दे को आपने छोड़ा उसको लड़ाई लड़ने के लिए, तो उत्तर प्रदेश को आप क्यों छोड़ रहे हैं भाई? ऑल इंडिया बेसिस पे आप दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, यहीं आप इलाहाबाद के पैदा हुए, यहीं पढ़े लिखे, और उत्तर प्रदेश का, हमने कहा न केवल उत्तर प्रदेश का, पूरे देश का इंटेलेक्चुअल आपको जानता है। अर्जुन महाभारत में नहीं कहते थे कि हम अपने दादा को कैसे मारेंगे, अपने नाना को कैसे मारेंगे, अपने फूफा को कैसे मारेंगे? तो वही इनको भी भ्रम था। मैं लगातार 2 साल से इनके भ्रम को खत्म करने का काम किया। मैं स्वीकार करता हूँ। कल मैं खुश हुआ कि इन्होंने उस दायित्व को स्वीकार किया। अब पूरे उत्तर प्रदेश में जन आंदोलन खड़ा करने के लिए पूरी ताकत, तन मन धन से अपने साथियों के साथ, आप लोगों के जो इनके वॉलंटियर हैं और तमाम करोड़ों लोग उत्तर प्रदेश में हैं, जो देख रहे हैं कि कोई आदमी आवे, तो वह एक ही आदमी हो सकता है, वह है डॉक्टर उदित राज। तो मैं यही कह के कल भी अपनी बात समाप्त किया था, आज भी अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आदिवासी समाज को जोड़ने की बात कर रहे हैं, क्या लगता है इसको जोड़ने में कोई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? क्योंकि वर्तमान में तमाम ऐसे राजनीतिक संगठन हैं जो चल रहे हैं और लोगों को जोड़ने का काम भी कर रहे हैं। देखिए, राजनीतिक संगठनों का काम राजनीति करने का काम है। हमारा काम है कि सामाजिक जो विचारधारा, सामाजिक न्याय वाले हैं, हिस्सेदारी हैं, जो मनुवाद से लड़ना चाहते हैं, उनको इकट्ठा करने का। राजनीतिक लोग राजनीति करेंगे,
लेकिन आज नारायण सिंह पटेल जी हैं, विजय बहादुर जी हैं, हम शुद्ध रूप से सामाजिक न्याय हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ने के लिए इस प्लेटफॉर्म को, और जैसे हमने ये कहा, देखिए बसपा राजनीति का बीजेपीकरण हो गया, हमें इससे कोई मतलब नहीं। वक्त रहते सामाजिक आंदोलन बचाने की चुनौती है, जो बहुजन आंदोलन है उसको बचाने की जरूरत है। और मुझे अगर अर्जुन बनाया गया है तो हमें लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सबसे पहले सुश्री मायावती को इस बहुजन आंदोलन, जो बहुजन सामाजिक आंदोलन है, उससे बचा करके इसको फिर से खड़ा करना है, यही हमारा। इसलिए संगठन के अंदर, उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष है तो 4 कार्यकारी अध्यक्ष होंगे, एक मुसलमान होगा, एक आदिवासी होगा, एक पिछड़ा होगा, एक दलित होगा। जब हम संगठन के अंदर न्याय नहीं दे सकते हैं तो फिर अन्याय के खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं? अभी तक यही एक मौलिक चूक रही। और ये जो ढांचा है, जो डोमा का जो ढांचा है, ब्लॉक स्तर पर जाएगा कि 3 कम्युनिटी 4 कम्युनिटी, उनके हिसाब से हर स्तर पर उनका रिप्रेजेंटेशन होगा। अभी होता क्या था, कोई संगठन खड़ा कर देता था, अपने दोस्त अपने जाति के लोगों से ही संगठन चलता था, ना पूरे समाज के कल्याण का हुआ करता था। वह भी हमारी कमी रही। तो ये जो बीजेपीकरण, सामाजिक मुद्दे का संघीकरण न हो, और मायावती जी ने जो कर दिया है, हम अब उसको फिर से खड़ा करने के लिए, फिर से बहुजन आंदोलन को खड़ा करने के लिए हम हैं यहाँ पर। क्योंकि मायावती जी को कोई लेना देना समाज से नहीं है। अपनी जान बचाना, अपनी संपत्ति बचाना, ये इतना ही बहुत बड़ी बात है। समाज का वारिस कोई न कोई होना चाहिए। तो जस्टिस सुभाष यादव, डॉक्टर मसूद, राज बहादुर जी, ये सब कल पहले स्थापना दिन में थे। पुराने बहुजन समाज पार्टी के सभी लोग, काफी बड़े लोग, तो सब लोग मिल करके एक नया आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। मैंने अपनी बात को कह दिया। मैं जस्टिस सभा की वजह से, और जो चुनाव आया था पिछला, उसकी वजह से रुक गया। लेकिन मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि जिस तरह से भाजपा सरकार, चाहे संविधान का सवाल हो, उसका छेड़छाड़ करती रहती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जिस तरह से अवहेलना की गई, जिस तरह से उनके बारे में बात की गई केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा, ये बहुत दुखद इशू है। इसके अलावा भी संसद के 3 पार्ट होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति उसका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अंग होता है भारतीय संसद। संसद के उद्घाटन में जो नया संसद भवन बना, कहने के लिए तो आदिवासी महिला को इन्होंने राष्ट्रपति बनाया, लेकिन उनको बुलाया तक। और सेकुलरिज्म शब्द का ये लोग सन 1925 से विरोध कर रहे हैं, संगठन ये RSS के लोग। लेकिन उधर कांग्रेस का आंदोलन तेज हुआ तो शांत हो गए। और जब ये संविधान सभा बनी तो उसमें इनके सदस्य बहुत कम पहुँचे। तो आज कहते हैं कि ओरिजिनल संविधान में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द नहीं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में ही केशवानंद भारती के केस में 13 जजेज ने एक स्वर में कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 और 30 पढ़ने से ऐसा स्पष्ट होता है कि सेकुलरिज्म जो है यह भारतीय संविधान का मूल ढांचा है और इसको बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में रेखांकित किया। फिर आया सोशलिज्म का। उन्होंने कहा कि ये जो आर्थिक न्याय का सवाल है ये कुछ नहीं है, यह गरीबी अमीरी को कम करने के लिए, एक नया सोशल ऑर्डर स्थापित करने के लिए यह जो आर्थिक न्याय दिया हुआ है भारतीय संविधान के प्रियम्बुल में, यह सोशलिज्म शब्द को भारतीय परिवेश में इंगित करता है।